क्या ये दुकानें चल रही हैं कोचिंग इंस्टीट्यूशन के नाम पे, यहाँ पे खर्चा हो रहा है हमारा। हमारी माताओं बहनों ने गहने बेच बेच के बच्चों को पढ़ाया है। लाठी चार्ज भी हो गया, हमने और मंत्री सब तक हमने हमारी रिपोर्ट पहुंचा ली। आज तक कहीं से हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, कोई संतुष्ट उत्तर नहीं मिला। हमें रोड पर लाके रख दिया सरकार ने 7 महीने से। नहीं मिलेगा क्योंकि गरीब औलाद है ना, गरीब की औलाद है। नई बात थोड़ा ना, रेट तय कर रखा है चपरासी से लेके IAS तक 5 लाख से शुरुआत होती है। आप देख लो किस तरह की बात होती है। राष्ट्रवाद की तो बात करते हो, कौन से राष्ट्रवाद की बात करते हो आप? रोटी से बड़ा बड़ा कोई राष्ट्रवाद है क्या? ये लोग भूखे मर रहे हैं, ये सड़क पर किसी को शौक है खड़ा होने का। अब रोजगार दो, अपने घर जाएंगे। अब लगातार जो SSC के छात्र हैं, SSC GD 2018 बैच के छात्र हैं, जो मेडिकल फिट हैं, तमाम तरह से जो है फिट हैं, लेकिन ज्वाइनिंग के लिए लगातार दर बदर भटक रहे हैं। ये वर्दी के लिए इनका जो संघर्ष है वो लगातार कई सालों पुराना है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो 2011 बैच, 2013 बैच, 15 बैच और 2018 बैच तक के तमाम वो छात्र हैं जो दर बदर भटक रहे हैं। आज देश जो है आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, सालगिरह मना रहा है, लेकिन उसके बाद भी इनका संघर्ष जो है लगातार जारी है। देख सकते हैं कि 16 अगस्त को इनकी बातचीत करने का जो है किसी ने कहा है कि बातचीत होगी, SSC से बातचीत होगी, जंतर मंतर जाएंगे, लेकिन 5 से 6 संख्या में जो है छात्रों को बुलाया गया है। हमारे साथ जो है छात्र मौजूद है, जयदीप मलिक। आपने तमाम TV चैनल पर देखा होगा, आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, तो जयदीप से सीधे बातचीत करते हैं। जयदीप, क्या लगता है कल जो है बातचीत से मसला हल हो जाएगा? किस चीज की बातचीत का? 16 अगस्त को जो है बातचीत होगी कहा है SSC वालों के साथ। हाँ। तो हम तो चाहते हैं, इसलिए आंदोलन कर रहे हैं कि समाधान निकालो, जल्दी से बात करो, अपने घरों को जाएंगे। यहाँ बैठने का शौक है क्या? ना किसानों को ना नौजवानों को है। ये किसकी औलाद है? मजदूर किसान की। कहाँ से आए हैं? चाइना से आए हैं या नाइजीरिया से आए हैं? अब बताओ, गाँव से आए हैं, गाँव में किसकी औलाद रहती है? तो अटैक हो रहा है हर तरीके से गाँव पे, गाँव को खत्म किया जा रहा है। चाहे वो किसानी की बात है, खेती की बात है, रोजगार की बात है, बेटी की बात है, हर तरीके से अटैक हो रहा है। आप देख नहीं रहे किस तरह की बातें हो रही हैं। ये लॉकडाउन से पहले भी आए थे। 6000 आदमी हैं, 6000 लड़के हैं, नौजवान हैं। रोजगार दे दो ना, आपके पास वैकेंसियां हैं, 1 लाख से ज्यादा वैकेंसियां हैं, उसको भरो, फिल करो। ये मेडिकल फिट हैं, आपके पास तैयार माल है तो उसको इंजेक्ट करो ना सिस्टम में। अगर ये सिस्टम में जाएंगे, पढ़े लिखे हैं, तो सिस्टम तभी तो सुधरेगा। ये बार बार करप्शन की बात करते हैं, नए भारत की बात करते हैं, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं। किस तरह की गवर्नेंस है वो? यही तो बनाएंगे, इस देश का युवा बनाएगा, आप और हम मिलके बनाएंगे। लेकिन बात तो कर लो इनसे, रोजगार दे दो। 2 करोड़ रोजगार की बात की थी 2014 में, आज 7 साल हो चुके हैं। 7 दूनी 14 करोड़ अगर इस देश में रोजगार होते तो देश की तस्वीर बदल जाती। एक फैमिली में कितने मेंबर होते हैं? 5-6। 15 को 6 से गुणा कर ले। अब 15 छिका 90 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा। 90 करोड़ लोगों की समस्या दूर हो जाएगी अगर 15 करोड़ लोगों को रोजगार मिला होता। लेकिन 1 करोड़ को भी नहीं मिला है। कल जब SSC से बात होगी और उसके बाद अगर जो है बात नहीं बनती है तो फिर मतलब क्या? SSC स्टैंड फॉर स्टाफ स्कैम्स कमीशन। स्कैम हो रहे उसमें। अच्छा। ये नई बात थोड़ा ना, रेट तय कर रखा है चपरासी से लेके IAS तक 5 लाख से शुरुआत होती है। आप देख लो किस तरह की बातें हो रही हैं। मैं हरियाणा से वहाँ पे देखा नहीं, 4 साल बाद पुलिस की भर्ती आई है। 4 साल बाद भर्ती आई है, उसके बाद लीक हो गया, कैंसिल कर दिया। इनकी सरकार में, हरियाणा में 7 साल से सरकार है, 28 पेपर हुए, 28 के 28 लीक हो गए हैं। कहाँ जाएंगे हम? हमारे माँ बाप जमीनों को बेच बेच के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 8-8, 10-10 साल से दिल्ली में पढ़े हैं, खर्चा नहीं हो रहा क्या? ये दुकानें चल रही हैं कोचिंग इंस्टीट्यूशन के नाम पे, यहाँ पे खर्चा हो रहा है हमारा। हमारी माताओं बहनों ने गहने बेच बेच के बच्चों को पढ़ाया है। रोजगार नहीं है, कौन जिम्मेवार है इसके लिए? सरकार लगातार दावा कर रही है कि हम रोजगार देने का काम कर रहे हैं। रोजगार की अगर श्रेणी में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार भी पीछे नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि हमने 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है, लेकिन यहाँ पर लाखों लोग जो SSC GD के छात्र हैं वो इस बात की गवाही है कि कहीं ना कहीं सरकार इनमें आप गिन सकते हो, यूपी के पक्का मिलेंगे, 15-20 मिलेंगे। हाँ। तो ये यूपी के हैं, फिर मैं बोल रहा हूँ, तो फिर यहाँ पे क्यों खड़े हैं? और यही यूपी वाले हैं जो लखनऊ में देखा था ना, बहन बेटियों कैसे मतलब पुलिस वाले डंडों से तोड़ा था, इनको भी तोड़ा है। पुलिस वाले जेंट्स ने बच्चियों के, लड़कियों के हाथ तोड़े हैं, हाथ तोड़े हैं। 2 महीने पहले की बात है, मैं लॉकडाउन से पहले की बात बता रहा हूँ। तो ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला, विद्यार्थी, हर चीज पे अटैक हो रहा है। संविधान खतरे में है। देश बोला देशभक्ति, राष्ट्रवाद की तो बात करते हो, कौन से राष्ट्रवाद की बात करते हो आप? रोटी से बड़ा बड़ा कोई राष्ट्रवाद है क्या?
ये लोग भूखे मर रहे हैं। ये सड़क पर किसी को शौक है खड़ा होने का, अब रोजगार दो, अपने घर जाएंगे, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताएंगे। 30-30 साल की उम्र हो चुकी है इनकी, वही मैं कह रहा हूँ, और एज हो चुके हैं। कहाँ लगातार जो कैंडिडेट हैं वो लगातार ओवर एज होते जा रहे हैं। परिवार को भी बड़ी उम्मीदें हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो वर्दी पहन करके आएंगे, लेकिन लगातार उम्र भी निकलती जा रही है, लेकिन सरकार है कि नहीं सुन रही। मुझे जिस तरह से सरकार चल रही है, मुझे लगता है यहाँ से इनकी अर्थी जाएगी। और ये नारा भी इनका, वर्दी दो या अर्थी दो, अर्थी ही जानी है, वर्दी नहीं दे सकते। ये बात करो ना, हमारे घरों के आते हैं, ये एक पैर भी दोगे पी लेंगे। ये देखते हैं ना आप इलेक्शन के टाइम पे पैर दो पीते हैं। इन्हीं के माँ बाप होते हैं, वो हमारे माँ बाप होते हैं। अब ये दिल्ली की मतलब दहलीज पर आए हैं, सारे नेताओं से मिल चुके हैं। एक नेता, इतने इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो लाखों फॉलोअर होते हैं, एक नेता इनका समर्थन कर दे, समाधान हो जाएगा। ये सारी सरकार एक है, एक ही थाली के बैंगन हैं। कोई सी सरकार को देख लो, अब अपोजिशन वाले नहीं आ सकते। ये लड़े किस पे रहे हैं? ट्विटर पे। राहुल गांधी का ट्विटर ब्लॉक कर दिया 10 दिन पहले, रविशंकर प्रसाद का। ये ट्विटर पे क्या हो जाएगा? ट्विटर पे ट्रेंड करने से क्या हो जाएगा? रोजगार दो इनको। अकल लोगों ने वोट डाला था, 1.5 महीने में रिजल्ट निकाल दिया था। और ये कितने होंगे? 4-5 लाख होंगे ज्यादा से ज्यादा। 4-4 साल वेट करना पड़ रहा है, और हरियाणा में तो 8 साल हो चुके हैं। पूरे देश की ये एवरेज है। इनको इनके हालात पर छोड़ दिया। तू गोली खा, फांसी खा या कुछ भी कर, लेकिन मेरे सामने मत आना। तू मंदिर में घंटी बजाता रहो, आरतियां उतारता रहो, गंगा में डुबकी लगाता रहो, कावड़ लाता रहो। इस यात्रा में बहका के रखना इनको। 2014 से पहले सरकार का एक नारा था, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो ये कौन खड़े? फिर वही बात कर रहा हूँ। बना दी, 2 बार बना दिया, हमने 2 बार मौका दे दिया। उसी उम्मीद पर बना था। सही बोल रहा है भाई। तो फिर रोजगार दो ना, क्या दिक्कत हुई? ये वही रोजगार हैं, ये उन्हीं किसान मजदूरों की औलाद है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर चीज इस तरीके से अटैक हो रहा है। इनको मैं बोल रहा था ना, इलेक्शन करवाना तो 1-1.5 महीने में 60 करोड़ लोगों की वोट दिलवा के इलेक्शन का रिजल्ट निकाल दिया। और इनका लाखों की जनसंख्या होगी पूरे देश में। इनके 4-4 साल लगा रहे हैं। कौन सा तर्क है ये? कौन सा लॉजिक है? मैं बोल रहा हूँ, फिर वही बात है। ये नहीं चाहते इनको रोटी मिले, इनको रोजगार मिले, इनके घर में खुशहाली आए, ये शांति से जिंदगी जिए। इनको गुलाम बना के रखना है। इन्हीं के माँ बाप तो हैं, बोल रहे थे फॉर्च्यूनर में चलते, पिज्जा खाते हैं, एसी में सोते हैं। सही बोल रहे थे वो। तो ये तो गुलाम थे। नहीं आ रहा जयदीप भाई, जिसके साथ हो रहा है उसको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? अनपढ़ है, उस लेवल की एजुकेशन नहीं है। इनको अकल आई है जब अपने दिल पे लगती है, और मुझे भी अकल आई। इस देश में ये हालात है, अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। मेरा काम अगर निकल गया तो मैं सोचता हूँ देश में डेमोक्रेसी है। ये कौन सी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं हम? मैं फिर बोल रहा हूँ, रोजगार दो ना इनको। देश कैसे बनता? देश के नागरिकों से बनता है। ये देश के नागरिक हैं, इनको रोजगार दो तभी राष्ट्रवाद आएगा। जो लोग सत्ता में इतने बड़े बहुमत से काबिज हैं, तो उनको वोट देने वाले आप ही लोग तो हैं। इन्हीं लोगों ने तो वोट किया होगा, वोट दिया होगा, आज तभी तो वो सत्ता में है। आपको पता है आपके साथ कल क्या होगा? 5 साल में समझ नहीं आया था, फिर दोबारा से 2019 में मौका भी तो दिया गया। 2014 से 19 तक का बहुत लंबा समय था। फिर वो बैठ गए थे, वो सोचा कि एक मौका और दे दें, क्योंकि 75 साल से सो कोड बोल देना फलाना फलाना की सरकार चल रही थी। हमने दोबारा यकीन कर लिया, फिर बहका ली हम। और दूसरी बात फिर सुन ले, फिर एजुकेशन है, शिक्षा नहीं है। आज भी लोग धर्म और जात के आधार पर वोट देते हैं, वर्ग के नाम पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर वोट दिया जाता है। काम के आधार पर वोट देते तो यार सड़कों पे नहीं खड़े होते, लेकिन काम पे आधार पर वोट दिया जा रहा है क्या? तो ये चेतना कहाँ से लगती है? किताबों से। किताब पे तो बंदूक है, पर आप देख नहीं रहे। जो सवाल पूछे जेल में डाल देंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो बेटी पढ़ के आएगी, 21 साल की दिशा रोही थी, पढ़ी लिखी, जेल में डाल दिया एक ट्वीट करने के बदले में। एक ट्वीट से खतरे में आ जाएगा हमारा देश। किसानों का आंदोलन काफी लंबे समय से चल रहा है। 9 महीने का किसानों का संघर्ष हो गया है, गतिरोध लगातार जारी है, कई दौर की वार्ता हो गई। किसानों की भी मांग ये सरकार नहीं सुन रही है। फिर उसके बाद एसएससी के तमाम वो छात्र हैं जो अपनी मांगों के लिए सड़कों पर हैं। यहाँ पर टाटा के कर्मचारी आए, तमाम लोग जो है ये पूरी तरह से अगर कहें तो एक केंद्र बिंदु बन गया। भाई साहब, अगर अब की बार ये किसान आंदोलन अगर सफल नहीं हुआ ना, तो ये मैं फिर बोल रहा हूँ, किसान मजदूरों के औलाद हैं, तो आने वाली जनरेशन, आने वाली पुश्तें इस देश में आंदोलन करने के लायक नहीं रहेंगी। इनके पास रोटी है तभी तो यहाँ खड़े हैं ये। अगली बार 10 साल बाद रोटी बचेगी, डेली कमाएंगे, डेली खाएंगे। जिसके पास रोटी नहीं है कैसे बैठ सकता हो? 6-6 महीने, 9 महीने हो गए। तो ये आंदोलन की परंपरा खत्म हो जाएगी, गुलाम हो जाएगा देश। कंपनियां गुलाम आपको दिख नहीं रहा क्या? अभी हम 20-20 लाख रुपए खर्च करके BTech डिग्रियां ले लेके आते हैं 5,000 की नौकरी ले ले। दिल्ली में आके 5,000 में कमरा मिल रहा है आपको। इस तरह का राष्ट्रवाद है इनका, ये फर्जीवाड़ा। तो ये तो पहले भी था ना जयदीप भाई, कांग्रेस तो पहले तब कंटिन्यू होने दे क्या? पहले आग लगी पड़ी थी, बुझाई नहीं गया आग को।
लगी रहने दे, टाइम तो लगता है ना, राख बना दें कि टाइम लगता है सुधार, कितना टाइम लगाओगे? कांग्रेस की गलतियों को सुधार, अमृत महोत्सव बना रहे हो आप, 75 साल हो गए, इससे ज्यादा टाइम क्या लगेगा? 75 एक बच्चा 20 साल में जवान हो जाता है, कमाने लायक हो जाता है, उसकी चेतना जागती है, वो सोचने लगता है, विचारने लगता है। 18 साल बाद उसको राइट्स का अधिकार होता है, शादी का अधिकार होता है, बोलने का हर तरीके से मतलब अधिकार होते है उसको। लेकिन 75 साल हो गए, तो कब जागोगे? कौन से राष्ट्र? फिर मैं बोल रहा हूँ भाई, ये अंग्रेजों ने किया था डिवाइड एंड रूल, ये डाइवर्ट रूल करे, प्लस डिवाइड एंड रूल भी तोड़ना भी है इनको। कैसे मिटेगा फिर ये, कैसे खत्म होगा ये? रोटी दो, रोटी दो, ये बोले ना वर्दी दो यार, वर्दी दो, हमें इनको वर्दी दे दो। हमें 7 महीने हो गए रोड पे डोलते डोलते, हमारे साथियों के साथ लाठी चार्ज भी हो गया, हमने और मंत्री सब तक हमने हमारी रिपोर्ट पहुंचा ली, आज तक कहीं से हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, कोई संतुष्ट उत्तर नहीं मिला। हमें रोड पर लाके रख दिया सरकार ने 7 महीने से। नहीं मिलेगा, क्योंकि गरीब औलाद है ना, गरीब की औलाद है, और एक मजदूर की औलाद है, ये नहीं सुनेंगे हमारी, क्यों सुनेंगे? हम फंडिंग करते हैं, हम उनको पैसे देते हैं इलेक्शन के टाइम पे। जो रैलियां करवाई जा रही हैं 500 रुपए दे के, एक बोतल दारू की दे के, कौन करवाता है? कौन से फंडिंग हो रही है? इसके पापा मेरे पापा देंगे, आपके पापा देंगे, किसका बाप देगा ये खर्चा पानी? ये देते हैं पूंजीपति, उन्हीं की सरकारें चलती हैं। जो आपकी फंडिंग करेगा उसी पॉलिसी नहीं बनाएगा, तुम बनानी पड़ेगी ना। डंडे की सरकार चल रही है, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पैसा वही आगे बढ़ेगा। भाड़ में जाओ देश। पूंजीपतियों से कैसे मुकाबला करेंगे? पूंजीपति मुकाबला ऐसे ही होगा, आंदोलन करेंगे। ये आंदोलन की परंपरा जागरूक कर दी है। मैं पहली बार आंदोलन में आया हूँ जिंदगी में, और हर तरह से बोलता हूँ। मेरा अब डर बह निकल चुका है दिल से। अब मुझे किस चीज का डरना है यार? एक सुपड़ा सांप होना, एक दिन सबको मरना है, तो मरना है तो लड़के मरो ना, अधिकारों के लिए खड़े हो। कौन से राष्ट्रवादी 5,000 की, 10,000 की, 50,000 की नौकरी मिल जाएगी? मुझे तो मिल जाएगी, लेकिन और देश का क्या होगा? जयदीप, आपको पता है कि पिछले साल CA/NRC को लेकर के शाहीन बाग में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन की चिंगारी ये हुई कि देश के तमाम हिस्सों में फिर शाहीन बाग के तर्ज पर तमाम और जो है आंदोलन चलने लगे। उसके बाद उसमें जो लोग शामिल हो रहे थे, आपकी तरह बोल रहे थे, उन लोगों को UAPA लगा करके जेल में डाला गया है, और जो है उन कई साल बाद वो निकल भी रहे हैं। तो हो सकता है कि सरकार आप पर भी ऐसी इस तरह की कोई कार्रवाई करे, डर नहीं लगता है? कितना डरेंगे? अगर भगत सिंह डर जाते तो देश आज तक गुलाम होता, गांधी जी डर जाते तो देश आज तक गुलाम होता। ये डरने की परंपरा नहीं है, भगत सिंह की कौम है ये। ये बलिदान देना जानते हैं, ये सेक्रीफाइस करना जानते हैं, यहाँ पे बलिदान देने आए हैं। मरना एक दिन वैसे भी है, तो लड़के मरेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। अंत में ही कहना चाहूंगा, भगत सिंह ने कहा था, जो उस याद करो भगत सिंह को, रोंगटा तो खड़ा हो जाता भगत सिंह का नाम सुन के, लेकिन पढ़ तो लो उसके बारे में। उन्होंने तो धर्म को मानते थे ना जात को मानते थे। समाजवाद की बात की, समाज कौन सा बनता है? इन लोगों से मिलकर समाज बनता, उसको उठाना समाजवाद। भगत सिंह ने कहा था कि दिल में रहेगी मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से खुशबू वतन आएगी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब इंकलाब। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे हमारे साथ जयदीप मलिक, जिन्होंने हमारे तमाम जो सवालों के जवाब हैं वो पूरी तरह बेबाकी के साथ दिए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है, और यहाँ पर जो SSC के कैंडिडेट हैं उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जब तक जो है वर्दी नहीं मिलेगी तब तक ये घाट नहीं जाने वाले।